राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। अच्छा, आज मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, एक कथा सुनाने जा रही हूँ जो कि मेरे ही एक सब्सक्राइबर की है। इन्होंने मुझे बिल्कुल मैसेज करके मुझसे ये सारी बातें शेयर करी, अपनी आप बीती बताई जो उनके साथ हुआ। कैसे एक कन्हैया उनके घर पे आए, कैसे लड्डू गोपाल उनके घर पे खुद ब खुद आ गए। भगवान की लीला इतनी अद्भुत है ना, इतनी अद्भुत है कि जब आप ये कथा सुनोगे तो शायद आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। ये कहानी है, ये कथा है मोनिका यादव की, जो कि उड़ीसा में अपने परिवार के साथ रहती थी। उनके परिवार में उनके बच्चे और पति थे। वो उनके परिवार में एक लड्डू गोपाल भी थे, लेकिन जो उनके लड्डू गोपाल थे वो बहुत छोटे साइज के थे। 2-3 नंबर के उनके लड्डू गोपाल थे। वो उनको रोज नहलाती थी, धुलाती थी, श्रृंगार करती थी, लेकिन उनके मन में भाव आते थे कि काश मेरे पास एक बड़े लड्डू गोपाल होते तो मैं उनका और भी अच्छे से श्रृंगार करती। उनके मन में ये भाव आए और उन्होंने अपने पति को इस बारे में बताया। जब उन्होंने अपने पति को इस बारे में बताया तो उनके पति ने कहा, अरे हम अपने छोटे लड्डू गोपाल की भी बहुत अच्छी तरीके से सेवा कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से इनको सजा सकते हैं। आप मन में ऐसा भाव मत लेके आओ, एक ही लड्डू गोपाल बहुत है हमारे घर पे। उन्होंने अपना मन माना, मन मार के वो रह गई। और एक बार ऐसा हुआ कि बिहारी जी ने उनको बुला लिया। जब वो श्रीधाम वृंदावन आ रही थी तब उनके पति ने उनसे बकायदा बोला, सुनो, आप श्रीधाम वृंदावन जा रही हो लेकिन बड़े लड्डू गोपाल मत लेके आना, हम केवल एक ही लड्डू गोपाल की सेवा करेंगे। अपने पति की बातों को मानकर वो श्रीधाम वृंदावन तो गई, उन्होंने भिन्न भिन्न मंदिरों के दर्शन करे, लेकिन वो लड्डू गोपाल को नहीं लेके आई। घर पे आने के बाद वो उनका मन व्याकुल रहने लग गया कि काश मेरे घर पे भी एक बड़े से लड्डू गोपाल होते तो मैं उनकी भी सेवा करती, उनको मैं अच्छे अच्छे हाथों से सजाती, उनका श्रृंगार करती। वो ये सारी चीजें उन्होंने मुझे बकायदा मैसेज में लिख के भेजी हैं। अगर आपकी भी कोई स्टोरी है तो आप मुझे लिख के दे सकते हो। उनके मन में ये भाव आ रहे थे। और एक बार की बात है कि नई साल पे उन्होंने अपने पति से कहा, सुनो, ऐसा करते हैं कि मुझे पास के किसी पास के मंदिर में ले चलो, कृष्ण जी के मंदिर में ले चलो, मेरा मन आज बड़ा व्याकुल सा हो रहा है। उनके पति उड़ीसा के थे तो वो उनको पास में लोकल एक जगन्नाथ मंदिर था, वहां पर वो लेके चले गए। बड़ा वाला जगन्नाथ मंदिर नहीं, और भी उड़ीसा में 2-3 छोटे छोटे जगन्नाथ मंदिर हैं। तो वो जगन्नाथ मंदिर में उनको लेके चले गए। उस समय जगन्नाथ मंदिर में बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। भीड़ क्या, उस समय जगन्नाथ मंदिर में पुजारी तक भी नहीं थे। मोनिका यादव जी ने देखा कि वहां पे 2 लड्डू गोपाल बैठे हुए हैं। एक लड्डू गोपाल तो छोटे से हैं, जिन्होंने वस्त्र भी धारण कर रखे हैं, मोर मुकुट भी धारण करे हुए हैं, सहरा भी धारण करे हुए हैं। लेकिन एक बड़े लड्डू गोपाल जो कि 6 या 7 नंबर के हैं, जैसा वो चाहती थी, वो नंगे धुरंगे बैठे हुए हैं। इतनी ठंड में एकदम मैले बैठे हुए हैं। उन्होंने एक भी वस्त्र नहीं धारण कर रखा था, लेकिन अपने पति की डर की वजह से उन्होंने उसको उठाया भी नहीं। उनका मन लेकिन माना नहीं। वो उस लड्डू गोपाल के पास गई, बार बार उसको उठाती, फिर रख देती, फिर उसको उठाती, फिर रख देती। ऐसा उन्होंने कम से कम 3 से 4 बार किया, लेकिन अपनी पति की मर्जी के बिना उन्होंने उस लड्डू गोपाल को अपने घर पर लाना उचित नहीं समझा। जब वो घर पे आ गई, उनका मन बड़ा ही व्याकुल हुआ। पूरी रात उनको नींद नहीं आई। अगले दिन अमावस्या थी, ये तो वो कुछ नहीं कर सकती थी। और फिर 3 तारीख की बताती है, मतलब 1 तारीख को वो मंदिर गई, 2 तारीख को अमावस्या थी। 3 तारीख को जब वो अपने छत पे बैठी थी तो उनके पति भी आ गए। तो उन्होंने अपने पति से बोला कि मंदिर में बेचारे लड्डू गोपाल इतनी ठंड में निवस्त्र बैठे हुए हैं, एकदम काले कलूटे बैठे हुए हैं। तो उनके पति ने खुद बोला, ऐसा है कि आज शाम को तुम वहां पे चली जाना, अगर उस लड्डू गोपाल को कोई लेके नहीं गया होगा तो तुम ले आना, और उनसे बोलना कि चलो अब तुम्हारा घर वो है, और उसको फिर अच्छे से नहला धुला कर अपने घर में स्थापित कर देना। मोनिका यादव जी आके बताती हैं कि दीदी मैं बड़ी प्रसन्न हो गई जब मेरे को ये ख्याल आया कि अरे इन्होंने तो मुझसे कुछ दिन पहले बोला था कि हम एक ही लड्डू गोपाल की सेवा करेंगे, दूसरे लड्डू गोपाल आप घर पे मत लेके आना। इनके मन में अचानक से ये भाव कैसे जग गया? मैं मन ही मन बड़ी प्रसन्न हो रही थी और शाम को मंदिर जाने के इंतजार कर रही थी। शाम को जैसे ही शाम हुई मैं मंदिर गई और मंदिर में जाके मैंने देखा कि लड्डू गोपाल को कोई लेके ही नहीं गया था। ऐसा लग रहा था कि मानो ये लड्डू गोपाल मेरा ही इंतजार कर रहे थे। मैंने लड्डू गोपाल को अपने हाथ से उठाया, अपने आंचल में समेटा और बोला,
लाला आज से तुम अपने घर पे रहोगे। मैं उनको अपने घर पे लेके आई, उनको पंच अभिषेक से मैंने स्नान कराया। स्नान कराने के बाद स्वस्थ सुंदर स्वच्छ कपड़े पहनाए और अपने मंदिर में उस विग्रह को स्थापित कर दिया। उन्होंने पूछा है कि दीदी मुझे समझ में नहीं आया ये क्या था, क्या मैंने सही किया है, क्या मैंने गलत किया है। मेरे मन में कोई चोरी की भावना नहीं थी, क्योंकि बार बार मेरे मन में एक ये भाव आ रहा था कि अगर पंडित आ गए तो वो क्या कहेंगे कि तुम मंदिर से लड्डू गोपाल को चुरा रही हो। लेकिन लड्डू गोपाल की जो स्थिति वहां पे दयनीय थी वो मुझसे देखी नहीं जा रही थी। वो लड्डू गोपालों ने एक भी वस्त्र नहीं पहन रखे थे। मेरा मन बड़ा व्याकुल हो रहा था उनको देख देख के। मैंने मन ही मन लड्डू गोपाल को एक बात और बोली कि देखो कान्हा, मैं आपको आपके घर लेके जा रही हूँ, लेकिन आपको तो पता है कि मेरे मन में किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है, मेरे मन में किसी भी प्रकार का कोई चोर नहीं है। तो कल को अगर पंडित जी मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाएंगे तो लाज मेरी नहीं जाएगी, लाज तुम्हारी जाएगी। ये देखिए मेरे लड्डू गोपाल की लीला। एक मोनिका यादव जी जो कि उड़ीसा की रहने वाली हैं, उन्होंने ये पूरी कथा मेरे को कमेंट करके बताई है। मैंने अभी जस्ट रीड करी तो मेरे को लगा कि मैं उनकी वीडियो बना के आप लोगों के साथ भी शेयर कर सकूं। उनके मन में केवल भाव उत्पन्न किया कि मेरे लड्डू गोपाल छोटे से हैं, काश मेरे पास बड़े लड्डू गोपाल होते तो मैं उसकी सेवा कर पाती। और भगवान बांके बिहारी जी इतने नटखट हैं कि उनको बड़े लड्डू गोपाल आ गए और 3 दिन तक उन लड्डू गोपाल को किसी ने मंदिर से उठाया भी नहीं। मतलब भगवान खुद उनकी लीला भगवान खुद उनकी सेवा से इतना प्रसन्न है कि उनको कि अपनी सेवा कराने के लिए वह स्वतः चलकर उनके घर पे आए हैं। ये होती है भक्त और भगवान का मिलन। भगवान, आप सोचिए कि एक ऐसा मंदिर उनके मन में भाव आया, वृंदावन से वो लड्डू गोपाल नहीं लेके गई और बहुत दिन से उनके मन में भाव था कि वो बड़ा लड्डू गोपाल लेके आए, बड़ा लड्डू गोपाल लेके आए जिनका वो श्रृंगार अच्छे से कर पाए। उनके पति भी राजी नहीं थे, लेकिन अचानक से सब कुछ बदल गया। उनको लड्डू गोपाल खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ी। लड्डू गोपाल स्वतः उनके घर पे आ गए और उनके पति का हृदय भी परिवर्तित हो गया। तो बोलिए मेरे बांके बिहारी लाल की लीला ही अपरंपार है। तो बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। अगर आपके साथ भी कोई स्टोरी ऐसी हुई है, आपके साथ भी लड्डू गोपाल ने कोई चमत्कार करे हैं या बिहारी जी ने कोई चमत्कार करे हैं, तो मुझे कमेंट में लिख भेजिए। मैं आपकी स्टोरी को अपने वीडियो के माध्यम से अपने यूट्यूब परिवार में जरूर शेयर करूंगी, क्योंकि ये आपका यूट्यूब चैनल है और ये आपका परिवार है। तो आप और हम मिलकर करते हैं इस परिवार में बांके बिहारी के लाल का सत्संग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरे।